जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। अपने अपने घरों पर कुशल मंगल ही रहने चाहिए। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप सबके बीच नया वीडियो के साथ। श्री राम जी ने किस तीर से मारा था रावण को, कहाँ पे मारा था, उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देती हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। बहुत लोगों को पता नहीं है कि सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कारण कुछ और भी है। आइए जानते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खंडक पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या की तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप में आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण को अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर वह कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस, आज मेरा नाम देववती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा के क्रुद्ध होकर शंभु नादक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी है और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में अपनी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी है। इसी वजह से यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यह तपस्या कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से कन्या ने शासन का यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। महान ग्रंथों में लिखा गया है कि रावण दूसरे जन्म में ही वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल से दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषों ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कहा कि यदि यह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंका दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने वाली उनकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार वह सीता बनकर रामायण में रावण का वध का कारण बनी थी। आइए अब आपको बताती हूँ श्री राम जी ने कौन से तीर से रावण का वध किया था। श्री राम ने एक साथ 31 बाण छोड़े, जिसमें 30 बाणों ने रावण के सिर और भुजाओं के काट दी और 31 आखिरी बाण अनेय बाण रावण की नाभि पर मारा, जिसकी वजह से रावण के नाभि में स्थित अमृत सूख गया और अंततः रावण की मृत्यु हो गई। इस तरीके से रावण का वध हुआ, यह कारण था जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें और धन्यवाद, ताकि मेरा मनोबल बढ़े रहे। जय माता दी।